दोस्तों स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया कि यूनाइटेड नेशन की अगर विश्वसनीयता अगर ज़रूरी है तो उसमें भारत का बहुत बड़ा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत की रोल क्या है आज के डेट में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उसके बिना यानी यूनाइटेड नेशन क्या और ये बदलाव की एक टाइम आ गया है, अब बदलाव करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से पहले जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी, आज के डेट में कहीं ना कहीं अब इस पर अनइरेलेवेंट हो गया है। तो इसको रिलेवेंट बनाने के लिए हमें क्या होगा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना होगा, ये कहना प्राइम मिनिस्टर मोदी का है। तो भारत की तरफ से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत 1947 तक विकसित देश को बनाने का जो संकल्प लिया है, जिस तरीके से उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्वांटम कंप्यूटिंग पे, सेमीकंडक्टर पे, स्पेस में जिस तरीके से वो लीड कर रहा है, इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अब दुनिया को या विश्व को सोचना पड़ेगा कि भारत को देना चाहिए, क्योंकि भारत जो है दुनिया का नंबर 1 जो पॉपुलेशन की नज़र से देखा जाए तो नंबर 1 पे आ गया है। और डेमोक्रेसी को लेकर के अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है हमारा देश। तो ऐसे कंट्री जिसके पास अगर है तो कहीं ना कहीं हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कहीं ना कहीं एक परमानेंट मेंबर के लिए सोचना पड़ेगा। तो इसको अस्थाई के लिए जो कि पहले से बना हुआ है, जिस तरीके से उसमें जो खामियां देखने को मिल रही है, जिस तरीके से वीटो की बात करें या मेंबरशिप की बात करते हैं, तो जिस तरीके से है उनके द्वारा एक ये भी रेज किया गया कि जिस तरीके से दक्षिण अमेरिका हो गया या फिर अफ्रीका हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ से किसी भी लोगों को कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी होना चाहिए, इसमें इस तरीके से बात सामने आई है। तो इसको समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टार्ट हुई थी 1945 में इसकी स्टार्ट हुई थी, जिसका यूनाइटेड नेशन की 6 इसका डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जो अस्थाई होते हैं। उनका जो नाम है जैसे यूएस हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया। ये 5 परमानेंट मेंबर है जो कि कहीं ना कहीं ये लोग के पास वीटो पावर होती है, जिसकी वजह से अगर कोई मान लीजिए अगर कोई इंटरनेशनल इशू आता है जिसको रेज करने के लिए अगर इंडिया आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इसको चाइना द्वारा इस तरीके से वीटो के माध्यम से उसको रोक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो भारत की क्रेडिबिलिटी है, आखिर यूनाइटेड नेशन बनाया इसीलिए गया है ताकि पूरी दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी हो। तो उसमें आप सोच सकते हैं कि भारत ही ऐसा देश है जो इस तरीके से पूरी दुनिया में काम कर रहा है। नहीं तो आप पीस की बात चाइना तो कर ही नहीं सकता है, यूएस नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत को एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, भले ये परमानेंट मेंबर नहीं है। कहीं भी विश्व में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो भारत पहले आगे खड़ा होता है हेल्प करने के लिए। तो इस तरीके को देखते हुए कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रहा है कि नहीं, अब इसमें बदलाव की ज़रूरत है। यही बार बार प्राइम मिनिस्टर द्वारा उठाया जाता है। तो इसको देखते हुए सबको लगता है कि हाँ वाकई में, जबकि देखा जाए तो वाकई में इंडिया आज ही नहीं, प्राचीन काल से ही वो चाहे इकोनॉमिक दृष्टि हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट हो, वो आज से नहीं प्राचीन काल से ही ये काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे वीटो पावर है, तो वीटो पावर जो 5 परमानेंट मेंबर को जो दिया जाता है, इसमें बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप अगर कोई सुप्रीम कोर्ट कहीं अगर कोई जजमेंट देती है तो उसमें क्या होता है कि मेजोरिटी के बेस पे देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 5 अगर मेंबर हैं तो उसमें से 3 बोल दिया कि नहीं ये सही है और 2 बोल दिया गलत है, तो सही वाले को किया जाता है क्योंकि मेजोरिटी है। वैसे ही वीटो पावर में ऐसे ही होना चाहिए ताकि वो मेजोरिटी के बेस हो, ना कि परमानेंट जो है सबकी अगर एक वोट हो, अगर वो निगेटिव में अगर उसके अगेंस्ट में जाए तो वो पास नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको देखते हुए परमानेंट जो मेंबर है उसकी भी संख्या बढ़ाने की बात हो रही है कि अगर बढ़ जाए, जैसे साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इन क्षेत्रों से, इन देशों से भी अगर इसमें मेंबर ऐड होंगे तो क्या होगा, पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि एक ग्रुप है जो वेस्टर्न है, जो डेवलपमेंट है, दूसरा है ग्लोबल साउथ जो क्या है कि गरीब देश है या पिछड़ा हुआ है या विकसित है, डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। तो ऐसी चीज़ों को कोऑर्डिनेशन करने के लिए भारत क्या है, बीच में हमेशा ये काम करते रहा है। तो भारत आगे भी ऐसे ही करेगा, हमेशा शांति पीस की बात करता है। तो कहीं ना कहीं उसको एक जो जगह मिलनी चाहिए आज के डेट में नहीं है, और कहीं ना कहीं इसको यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को ये सोचना पड़ेगा इस तरीके से, ताकि पार्टिसिपेशन क्या होगा, अगर सारे को मिलेगा तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आएगा। उसी तरीके से जैसे 2004 में क्या हुआ था कि 4 मेंबर ने 2004 में 4 मेंबर ने, जैसे ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, जर्मनी हो गया और चौथा हो गया जापान, इन चारों ने दावादारी किया था कि हमें क्या होना चाहिए, परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन का बनना है। तो अभी तक इसको क्या है, पेंडिंग पड़ा हुआ। हालांकि इंडिया के फेवर में बहुत सारा कंट्री है
और उसमें यही आया था, अभी तक रुका इसीलिए क्योंकि जर्मनी और जापान सबसे ज़्यादा जो फंड जो डोनेट करते हैं वो यही दोनों कंट्री करते हैं। ब्राज़ील और इंडिया, इन लोगों के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये लोग हमेशा पीस की बात करता है, कहीं कैलेमिटी आता है, संकट आता है देश पे, तो उसके लिए हेल्प करता है। तो अब ये डिसाइड करना होगा कि जो ज़्यादा फंड दे रहा है उसको रखना है, या फिर पूरी दुनिया में जो शांति कायम करना चाहता है, या फिर जो उसकी पूरी दुनिया को हेल्प करता है उसको देना चाहिए। तो ये अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को सोचना होगा, विचार करना होगा। तो इसी तरीके से मैं अपना जो पक्ष रखा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसी बेस पे मैंने इसको अपना दिया कि कहीं ना कहीं इनकी बात बिल्कुल सही है, और इस तरीके से क्या होना चाहिए कि सुधार होना चाहिए और जल्द से जल्द सुधार हो, ताकि दुनिया में सुरक्षा और सिक्योरिटी, पीस, ये चीज़ें कायम हो। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।